श्री नर्मदा पुराण के अंतर्गत नर्मदेश्वर तीर्थ की महिमा का वर्णन। सतयुग में भगवान शंकर और पार्वती जी जा रहे थे। एक अत्यंत ही सुंदर स्थल को देखकर पार्वती जी रुककर बोली, यह कौन सा स्थल है? भगवान शंकर ने कहा कि ये महादारुवन है। यहाँ ब्राह्मण निवास करते हैं। वे बहुत ही वेदज्ञ और उनकी पत्नी पतिव्रता होती है। पार्वती देवी इस बात से नाराज़ हो गई और बोली कि यह जो आपने कहा कि यहाँ की स्त्रियां पति परायण होती है, इसके लिए इनकी परीक्षा करके देखा जाए, क्योंकि जब तक काम से कलुषित कोई नहीं हो तब तक इनके पातिव्रत्य का सही से पता नहीं चलता है। भगवान शंकर ने कहा, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से कोई नहीं बच सकता। जो ब्राह्मण की पूजा करता है वह अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले को कोई नहीं बचा सकता। पृथिव्याम यानी तीर्थानि गंगाद्यः सरितस्तथा एकश्च विप्रवाक्यश्च कलाम नारहंति खोडसीम। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। परंतु पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। बोले, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। पार्वती जी रूठ गई। भगवान शंकर को विवश होकर वही करना पड़ा जो भगवान शंकर नहीं चाहते थे। उन्होंने कापालिक का सुंदर वेश धारण किया। बड़े जटाजूट को धारण कर चंद्रमा को भूषण के रूप में धारण कर, गले में सर्प को धारण कर, कानों में कुंडल पहनकर, व्याघ्र चर्म को पहने हुए मेखला के हार से शोभित बड़े डमरू के निनाद से पृथ्वी को हिलाते हुए भगवान शंकर विशाल दारुवन में पहुँचे। उनको देखकर उन सुंदरियों का मन काम से कलुषित हो उठा। दारुवन की संपूर्ण सुंदरियां उस श्रेष्ठ पुरुष को देखकर हर्ष से सरस हो गई। अत्यंत आश्चर्यजनक देव को देखकर उन ब्राह्मण स्त्रियों में बहुत विकार उत्पन्न हुए। कुछ सुंदरी स्त्रियां उन्हें देखकर वस्त्रों को पहनना भूल गई। बड़े अनुराग से युक्त कुछ अन्य सुंदरियां ओढ़नी भूल गई। बिखरे केशों वाली आसन से उठी हुई भगवान शंकर तो वहाँ से चले गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसी स्त्री जो पति परायणता नहीं थी। जब ब्राह्मणों ने इस स्थिति को देखा, अपनी पत्नी का एक अलग ही रूप देखा, तो सभी ब्राह्मणों ने मिलकर शिव जी को श्राप दे दिया और देखते ही देखते शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा। तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। भगवान शंकर ने नर्मदा के तट पर जाकर हजारों वर्षों तक तपस्या की और उससे उनका फिर से पूजा प्रारंभ हो गया। तभी से यह नर्मदेश्वर तीर्थ अत्यंत ही पवित्र माना जाता है और जो इस नर्मदेश्वर की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।